हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्रेट टू बिकम सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर। एक ऑप्शन ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला रूल क्या रहेगा ट्रेडिंग के लिए? ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब ये है कि आपको जो दिखता है उसको ही ट्रेड करना है। आप जो सोच रहे हो उसको ट्रेड नहीं करना है। आपको दिखता क्या है? आपको दिखता है प्राइस एक्शन दिखाई देता है। आप कैंडलस्टिक देख सकते हो कि कैंडलस्टिक 15 मिनट्स में कैसे बिहेव कर रहा है, 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक कैसा था। आप ये सब देख सकते हो। जो देख रहा है, दिख रहा है, उसको ही आपको ट्रेड करना है। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आपको उसको ही ट्रेड करना है। आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था, और मतलब प्रीवियस डे पर का सपोर्ट कहाँ पे था, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस कहाँ पे था, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे था, प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे था। एंड इसके हिसाब से वीकली भी कहाँ पे हाई में क्लोज हुआ था, कहाँ पे लो में क्लोज हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट कहाँ पे बिताया था। वो सबको आपको देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सब आपको सही से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ग्लोबल मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है, न्यूज में ऐसे ही आ रहा है, वो दोस्त वो बोला कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। तो आपके सोचने का हिसाब से आप जैसे सोच रहे हो कि ठीक है, यूएस मार्केट ऐसे बिहेव किया था, मैं सोच रहा हूँ कि आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा। यहाँ पे आप एक बात बोलो, आपके सोचने से मार्केट 100 पॉइंट थोड़ी जाएगा कि आपका 100% नीचे, 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। आपको क्या करना है? आपको जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको जो दिखता है वही उसके हिसाब से डिसीजन लो। आपको ऐसे ही नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये हो जाएगा, उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है। तो आपको सोचने का हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करने वाला है। आपका सोचने से हो जाता तो आप मतलब एक दिन में आपका पैसा 4 गुना कर सकते हो। ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट जाएगा, मैं ऑफसाइड का ले लूंगा। अरे ठीक है, मेरे को 100 पॉइंट मिल गया, यहाँ से नीचे जाएगा 100 पॉइंट, यहाँ से 100 पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमको दिख रहा है वो हम करेंगे। एंड नेक्स्ट है मेरा रूल है कि ट्रेड द मार्केट, नॉट द फोरकास्ट एंड इमोशंस। आप मार्केट को ही ट्रेड करो। मार्केट मतलब यहाँ पे क्या है? मार्केट मतलब यहाँ पे आपका कैंडल स्टिक है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, आपका ट्रेंड लाइन है। ये सब आपका है मार्केट का एनालिसिस करने के लिए। तो ये मार्केट को ही आपको ट्रेड करना है। आपको आपका जो फोरकास्ट बोला है कि कोई कंपनी बोल दिया आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, कोई न्यूज चैनल बोल दिया आज बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, तो हम उसके हिसाब से, उनका फोरकास्ट के हिसाब से, और हम सोच रहे हैं मार्केट कहाँ पे जाएगा। मेरा इमोशंस आज ये है कि अरे मेरे को लगता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मार्केट ऐसे ही बिहेव कर सकता है। आपका फोरकास्ट कुछ न्यूज का फोरकास्ट और इमोशंस के हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करता है। मैं भी एक दिन कर भी लिया, हर रोज नहीं होता है। आप एक दो दिन काम कर गया ना, आप सोचोगे तो अरे मेरे हिसाब से ही तो जा रहा है, ये न्यूज चैनल जो बोल रहा है वो हो रहा है। ये ना सब क्या होता है ना, आपको इसी दिखाई, वो लोग ऐसे ही बनाते हैं ना। आपको लगेगा कि एक दो दिन काम करेगा, और उनके लिए 2 दिन काम किया, एक दिन काम नहीं किया तो चलेगा। अरे लोग सोचेंगे जो वीडियो देखा, अरे 2 दिन तो काम किया था ना, एक दिन नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है, हर रोज तो कोई 100% नहीं हो सकता है। तो आप मतलब आपको इसे लगेगा, पर चीज क्या होता है ना, आप एक दो दिन में जितना प्रॉफिट किए थे, और नेक्स्ट डे पे आप देखोगे पूरा का पूरा कैपिटल लूज कर दिए, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ओवर बिलीव करना शुरू कर दोगे दूसरे के ऊपर कि अरे वो तो जो बोल रहा है वही हो रहा है। तो मैं क्यों, मैं 1 लाख से 10,000 मिला था, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, 1 लाख के जगह पे 10 लाख लगा देता हूँ, कि 10,000 लगा रहा था 1 लाख लगा देता हूँ। क्योंकि आप 2 दिन प्रॉफिट लिए हो ना। आपको थर्ड डे पे भी लगेगा कि भाई मेरे को आज तो पूरा मतलब 10,000 लगा के 1,000 मिला था, आज तो 1 लाख लगा दूंगा, मेरे को पूरा का पूरा हो जाएगा 10,000 प्रॉफिट। पर वो होता नहीं है। आप देखोगे कि थर्ड डे पे काम नहीं किया, आप 1 लाख लगा दिए, आधा का आधा पैसा डूब गया आपका। तो इसीलिए कोई भी फोरकास्ट और आपका इमोशंस का हिसाब से ट्रेड मत लो।
जो दिख रहा है आपको उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। एंड आपको क्या है, आपका फोर्थ पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मतलब आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिस्क क्या हो सकता है, पैसा हो सकता है। और पैसा के साथ आपका क्या हो सकता है, आपका रिस्क क्या रह सकता है, आपका हैप्पीनेस जो है, क्योंकि आपका पैसा रहेगा तो आपके पास हैप्पीनेस रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो आप खुशी से कहाँ रह सकते हो। आप यहाँ से आए थे पैसा बनाने के लिए, थोड़ा पैसा हो जाएगा तो मैं खुशी से चल सकता हूँ। आपका पैसा भी यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है, आपका खुशी भी यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है। तो इसलिए हमको हमारा क्या है ना, हम पैसा रहे या ना रहे पर हमको खुशी से रहना है, और पैसा का भी जरूरत है खुशी के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के पहले वो क्या आता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे, रिस्क मैनेजमेंट मतलब हम कितना रिस्क ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर रिस्क मतलब कितना कैपिटल लॉस हम सह सकते हैं, वो हमारा माइंड में होना चाहिए। वो हर रोज का हम इतना लॉस ले सकते हैं, मतलब 5 दिन भी इतना लॉस लेंगे तो हमारा कुछ फर्क नहीं होने वाला है। तो ऐसे आपको माइंड पे रखना है, आपका लॉस फिक्स करना चाहिए कि इतना दिन में हम इतना लॉस ले सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, इंक्लूडिंग कुछ चार्जेस भी। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। आप कभी भी रिस्क मैनेजमेंट में आओ, और एक रूल ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उससे पहले आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे को कितना लॉस हो सकता है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपको हर टाइम प्रॉफिट ज्यादा दिखना चाहिए। मे बी आपका लॉस हो रहा है 10 रुपया, मे बी वहां पे दिख रहा है 30 रुपया मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे ही ट्रेड एंटर करना चाहिए। और वो ट्रेड आपको कैसे लेना है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ले देख देख के लेना है, आपको ट्रेंड लाइन, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, आपको मार्केट का सेंसेशन देख के, आपको ये सब देख के ही आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं देखोगे, मेरे को तो लग रहा है यहाँ से कैंडल इतना ऊपर गया है, अरे नीचे इसका आएगा तो मेरे को 10% लॉस होगा, मैं निकल जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो जा सकता है 30-40%, मैं लेके निकल जाऊंगा। पर आप सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखे, आप सही से कैंडलस्टिक एनालिसिस नहीं किए, आप एंट्री कर लोगे ना, तभी क्या होगा, ऐसे ही आप 4-5 ट्रेड में 10-10% देना शुरू करोगे तो आपका आधा ही पैसा उधर ही चले जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, डिसाइड योर ट्रेडिंग वॉल्यूम एज पर योर रिस्क एपिटाइट। आपको वॉल्यूम डिसाइड करना है, आप इतना वॉल्यूम में ही ट्रेड करोगे कि आप पहला ट्रेड ले लिए, 50 ट्रेड ले, 50 वॉल्यूम का ले लिए, मतलब क्वांटिटी 50 है आपका निफ्टी में। तो आप क्या किए, तो उसमें से आपका आपका रिस्क के हिसाब से आपका मतलब आप रिस्क ले सकते हो 5,000, उसमें से 3,000 लॉस हो गया। तो आप नेक्स्ट ट्रेड पे क्या करोगे ना, आप बोलोगे नहीं इस बार तो 50 लिया था क्वांटिटी, इस बार मैं 100 कर देता हूँ। 100 कर दूंगा तो मेरा वो 3,000 भी जो लॉस था वो रिकवर हो जाएगा, और मेरे को और 3,000 भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना, आपका रिस्क भी उतना हो जाएगा। आपका जितना गंवाने का है, जितना पाने का आपको उम्मीद है, उससे ज्यादा गंवाने का भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम हर टाइम कांस्टेंट रखो। मे बी आफ्टर 3 ट्रेड लॉस होने के बाद भी आप सेमी वॉल्यूम नेक्स्ट ट्रेड पे ले सकते हो, और इस बोल सकते हो मे बी। कभी कभी क्या होता है ना, आपका एक बार लॉस हो जाता है तो आप आउट ऑफ द मनी शुरू कर देते हो ट्रेड लेना, जो बहुत रिस्की है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी आप ऑप्शन बायर हो तो बहुत जल्दी वो जीरो होने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए आप मतलब आप इन द मनी पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका 4 ट्रेड पे लॉस हो रहा है तो 5 ट्रेड में भी सेम वॉल्यूम से ट्रेड कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना ट्रेड ले सकते हो, कितना वॉल्यूम का। उसके बाद क्या आता है, बुक प्रॉफिट नियर टू योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। आप कभी भी ट्रेड लिए हो कि यहाँ से मैं ट्रेड लिया, तो आपको उससे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए मेरा यार नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है। नीचे आज मैं पी का कॉल लिया तो मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा सपोर्ट लाइन है, तो उससे पहले मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए।
और मैं कॉल साइड बाई किया कि मेरे को लगता है इधर तक जाएगा, मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन है तो उधर है, तो आप देखो कि आपका रेजिस्टेंस लाइन के आसपास और उसके में भी, और सपोर्ट लाइन के आसपास और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आपका प्रॉफिट बुक करने के लिए, उससे पहले, उसके बाद में नहीं। मे भी उसका ऊपर जा सकता है, उसके लिए कभी भी रिग्रेट मत करो। मार्केट उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लिए, उसका ऊपर चला गया, तो वो रिग्रेट कभी भी मत रखो, क्योंकि आप डिसाइड करके आए हो, आपका डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए। आपका डिसिप्लिन क्या था कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हूं, तो यहां तक मार्केट आएगा तो मेरे को लॉस और प्रॉफिट बुक करना है, जो भी है। एंड टेक ए ब्रेक आफ्टर ईच ट्रेड। आपको क्या करना चाहिए, आपका ज्यादा लॉस हो गया और ज्यादा प्रॉफिट हो गया है एक ही ट्रेड पे, तो आपका क्या होता है ना, माइंड सोचना शुरू कर देता है। अरे देखो, मेरा तो एक ट्रेड पे 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो मेरे को लगता है कि मेरे को फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं कॉल का लिया था, 10,000 प्रॉफिट हुआ है, तो फिर से ऊपर जा रहा है, मैं फिर से एंट्री मार लेता हूँ और फिर से कुछ पैसा बन जाएगा। तो ये क्विकली हड़बड़ी में कुछ भी डिसीजन मत लो, तो आप थोड़ा गैप दो। और आपको कभी भी क्या होता है ना, आपका सेंटीमेंट क्या होता है, आप पकड़ लो कि 10% पहला ट्रेड में हो जाता है लॉस, आपको तुरंत माइंड में रहता है नहीं नहीं मेरा पैसा तो रिकवर करना है। तो अरे मैं पीई का कॉल लिया था, मार्केट ऊपर चला गया तुरंत, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, पीई बेच के लॉस बुक करके फिर से सीई का ले लेता हूँ, तो मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मार्केट वहीं से भी रिवर्स होने का चांसेस है, फिर से भी लॉस हो जाएगा। तो आपको कोई भी लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपना दिमाग को थोड़ा शांत करो, शांति से बैठो। उसके बाद आपको दिखता है प्रॉपरली, आप फिर से आके प्राइस सेक्शन देखो, कैंडलस्टिक एनालिसिस करो, सही से देखो। उसके बाद आपको ट्रेड मिलता है तो उस दिन का ट्रेड लो, नेक्स्ट ट्रेड, नहीं तो उस दिन का बंद ही कर दो। आपको लॉस बुक करना सीखो। आप लॉस लेना नहीं सीखोगे ना, आप कुछ भी पैसा यहाँ से बना नहीं सकते हो, कुछ भी पूरा का पूरा डुबा दोगे। तो आपको लॉस भी लेना सीखना चाहिए कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, और ये लॉस हो गया था मेरे को, मार्केट फेवर नहीं कर रहा है आज, और मार्केट का मतलब ऐसे ही नहीं है कि साइड बेस हो गया है, मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरे को बैठ जाना है, उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब डिसिप्लिन हमको फॉलो करना चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो हमको सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन तो फॉलो ही करना है। एंड हमको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी कभी होता है ना, आप एक ट्रेड ले लिए, तो आपको लगा था कि आप पूरा ग्लोबल मार्केट स्टडी किए हो, पूरा का पूरा हर चीज स्टडी करके ट्रेड ले लिए, और आप कैंडल स्टिक भी देखे हो, सब कुछ देखे, पर आप जो कैंडल स्टिक के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से आपका डायरेक्शन में नहीं जाके ऑपोजिट में आ गया। तो आप तो डिसाइड करके आए थे कि मेरे को आज दिन का मैं 5,000 लॉस ले सकता हूँ, पर क्या है, आपको लगा है, आपका दिमाग में ये है कि नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाएगा आज, आप पूरा आपका अंदर बिठा दिए हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप वेट करोगे, 5,000 लॉस से 10,000 भी हो गया, आप बुक नहीं करोगे। तो ये क्या होता है ना, वो लॉस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका दिमाग में है कि वो ऊपर ही आएगा, रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, वो मत सोचो। आपका डिसिप्लिन ही फॉलो करो। आप सोच के आए थे कि 5,000 लॉस में मेरे को बुक करना है, जब 5,000 लॉस हो जाता है बुक करो, निकल जाओ, और वेट करो नेक्स्ट ट्रेड के लिए। इसे ही बैठे मत रहो, क्योंकि देखो उसके हिसाब से आप बायर हो तो थीटा डीके होता रहेगा, साइड बेस हो जाएगा वहीं से, और आप जहाँ पे लिए थे मे भी उधर तक नहीं आएगा, मे भी आप सोच रहे हो कि ऊपर आएगा, पर वो मतलब आपका 5,000 लॉस हुआ था, 2,000 मतलब 3,000 लॉस हुआ है, आप सोचोगे कि नहीं नहीं और भी ऊपर आएगा तो पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे ही मत सोचो, आपका एक बार आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट लॉस हिट हो गया तो आप लॉस बुक करके निकल जाओ, और दूसरा ट्रेड, अच्छा ट्रेड के लिए वेट करो। आपको हर रोज कम ट्रेड लेना है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड लेना है। आपका ट्रेड ज्यादा लेके आपको ब्रोकर को बचाने के लिए आप नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो कुछ पैसा कमाने के लिए, खुद के लिए, ब्रोकर के लिए नहीं, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए नहीं है। आपका ये हार्ड अर्न मनी है, आपको यहाँ पे कुछ आए थे कुछ पैसा से पैसा बनाने के लिए, आप यहाँ पे बना नहीं पा रहे हो तो लूज भी मत करो, वो मेरा सजेशन रहेगा। तो आप कभी भी ओवर ट्रेड मत करो।
और जैसे बोला था आपका ट्रेड वॉल्यूम भी ज़्यादा मत करो कि मेरे को 2000 लॉस हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा कर देता हूँ, ज़्यादा लॉस हो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अरे आपका जैसे उम्मीद है प्रॉफिट के लिए लॉस होने का भी चांसेस रहता है। यहाँ पे मार्केट में इसे नहीं है आपके हिसाब से आप बढ़ा दोगे क्वांटिटी, आपके हिसाब से चला जाएगा, आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे। आप क्यों नहीं सोचते हो कि ये ट्रेड में मेरे को लॉस भी हो सकता है, जितना मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ उतना भी लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेड वॉल्यूम को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड डोंट एंटर क्विकली इनटू अनदर ट्रेड आफ्टर बुकिंग लॉस और प्रॉफिट। जो मैं बोला था कि आपको एक अच्छा लॉस होता है, आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड पे तुरंत ही मत घुस जाओ। और डोंट ट्रेड दैट कैपिटल इन व्हिच योर इमोशंस आर अटैच्ड टू इट। और इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी पैसा से आपका इमोशंस अटैच है। इमोशंस मतलब क्या है, आप कुछ सेविंग्स में पैसा रखे थे कि ये पढ़ाई मेरा बच्चा का हायर एजुकेशन के लिए है, कि ये पैसा मैं रखा था कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये पैसा रखा था कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और आपका वो पैसा से खुद का इमोशन से अटैच होता है। तो वो पैसे हम लेके मत आओ मार्केट में, क्योंकि आपका इमोशंस ना आपको मतलब आपको डिसीजन लेने के लिए सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। आपका इमोशन अटैच रहेगा, इमोशनल अटैच रहेगा। तो आप वो पैसा लेके आए हो, मार्केट आपका अगेंस्ट में चला गया, इन्वेस्ट कर दियो, तो आपको कभी लगता है अरे मेरे को तो 10,000 ही मेरा सेविंग्स था, 10,000 लगाया हूँ, 10,000 मेरे को चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट डे पे। तो आप क्या सोचोगे ना, वेट करोगे कि मार्केट रिवर्स हो जाए, मेरा पैसा जो 10,000 लगाया था खुद ही वही बच जाए। वो सोचना शुरू करोगे। आपका इमोशन जब अटैच छूट जाता है वो पैसा से ना, आप पूरा का पूरा कैपिटल लॉस कर देते हो। तो जो भी पैसा से आपका इमोशन से अटैच है वो पैसा को कभी भी मत लगाओ, आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। एंड पैसा और है कि आप कभी भी लोन लेके किसी उधारी लाके कभी भी ट्रेड मत करो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे इमोशन अटैच होता है। आप कभी कभी क्या सोचते हो ना, मैं लोन ले लूंगा और जितना भी है पैसा मेरा रिकवर हो जाएगा, बैंक का भी लोन दे दूंगा। अभी तो पहले तो कम कम ले रहा था, अभी ज़्यादा लोन लेके पूरा एक ही बार इन्वेस्ट कर दूंगा, एक ही बार प्रॉफिट हो जाएगा, लोन का पैसा भी निकल जाएगा, मेरा खुद का भी पैसा निकल जाएगा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। वो मत सोचो। आप लोन लाए हो तो आपका लोन का पैसा भी चुकाना पड़ेगा, वो एक इमोशन अटैच रहता है और एक टेंशन रहता है। तो ये सब पैसा से कभी भी ट्रेड मत करो, ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोग को। एंड और एक सजेशन है, क्विक रिच विल डाई पोर। जो लोग सोचते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, एक दिन में कर लेंगे, जीरो हीरो का ट्रेड ले लिए, एक ही दिन में पैसा 3 टाइम 4 टाइम हो जाएगा, हम तो पूरा अमीर बन जाएंगे, जितना भी लॉस था रिकवर हो जाएगा, पूरा एक दिन में पैसा ट्रिपल हो जाएगा। अरे ऐसे ही होता तो पूरा का पूरा लोग तो पैसा यहीं पे लगते हैं, जीरो हीरो कर लेते। लोग क्यों सेविंग्स में डाल रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं 20% के लिए कि मेरे को साल में 20% मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे पैसा डाल देते हैं, एक ही दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वो होता नहीं है। मंथली 10% भी मिल रहा है वो बहुत है, क्योंकि आप देखोगे अच्छा खासा म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक देते हैं। तो आप एक मंथ में 10 मिल रहा है तो आपका साल में कितना 120% आप लेके जा रहे हो, मतलब आपका पैसा डबल का ऊपर हो रहा है। आप ऐसे मत सोचो कि एक दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा गैम्बलिंग हो जाएगा। आप पूरा का पूरा लॉस कर लोगे। आप कसिनो में जाओगे, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी रहता है कि 10% लोगों का सक्सेस मिलता है, 10% सक्सेस होने का चांसेस होता है। पर आप देखोगे जो ऑप्शन बायर स्टडी करोगे तो ओनली 1 ही % लोग सक्सेस हो रहे हैं, और 99% लोग पैसा गवा रहे हैं। और 90% लोग क्या कर रहे हैं, पैसा तो गवा रहे हैं, ओनली ब्रोकरेज फंड को वो लोग अमीर बना रहे हैं, गवर्नमेंट को अमीर बना रहे हैं, और खुद टेंशन में मर रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी को पूरा यूटिलाइज करके। एंड और एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन बायर जो है वो कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करके रखने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टाइम होल्ड करेंगे ना उसका थीटा डी के टाइम डी के हो जाता है। एंड और एक बात है जो मैं पहले बोल के रखा हूँ, ओटीएम में कभी भी एंट्री मत लो कि मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा, ओटीएम ऑप्शन ले लिया ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, और एक दिन में मेरे को जहाँ पे 1 रुपया 5 रुपया बढ़ गया तो 1000 वॉल्यूम ले लिया, तो
ये 2 रुपया में मेरा 2,000 प्रॉफिट हो जाएगा, कि 100 रुपया बढ़ गया तो 1 लाख हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। ऐसे मत सोचो, ओटीएम बहुत जल्दी जीरो होने का भी चांसेस रहता है और उसका टाइम डिके भी ज़्यादा होता है। एंड और एक सजेशन रहेगा, आप एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा जितना भी लॉसेस रिकवर करने के लिए मत सोचो। जितना जल्दी यहाँ पे पैसा आप लॉस करते हो, इतना जल्दी पैसा बनता नहीं है, तो वो ध्यान में रखो। आपको 6 महीने में जितना आप लॉस किए हो, कि 1 साल में जितना लॉस किए हो, मे भी आपको 2 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मार्केट को सीखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको सही से इन्वेस्ट करके मे भी थोड़ा 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 करके प्रॉफिट लॉस करके आपको पॉजिटिव में आना है। आप एक दिन में सोचोगे आप पूरा का पूरा रूट पे आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड आप लोग को ये जो होता है ना, एक आदत लग जाता है कि मेरे को ट्रेड करना ही करना है हर रोज, वो कभी भी मत करो। आपको पूरा लगता है कि मार्केट का मूवमेंट मेरा डायरेक्शन के हिसाब से है, मेरा हिसाब से मार्केट आज चल रहा है, बिहेवियर सही है, मेरा एनालिसिस के हिसाब से सही से ढंग का है। क्योंकि आप जब भी ट्रेडिंग के लिए आते हो, उसका नेक्स्ट डे और सॉरी उसका प्रीवियस डे और उससे भी मार्केट ओपन के बिफोर से आप एनालिसिस करके आते हो, और आपका एनालिसिस के हिसाब से मार्केट सही से बिहेव कर रहा है तो आप ट्रेड लो, कि अदरवाइज ट्रेड मत ही लो। कि नहीं तो आप क्या होता है, ट्रेडिंग एडिक्टेड हो जाते हो, यार मेरे को लेना ही लेना है, वो ऐसे ही करते रहोगे ना, पूरा डे एंड पे सोचोगे अरे मैं नहीं लेता तो सही होता, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग में पूरा का पूरा ट्रेडिंग में पैसा चला गया, मतलब आपका ब्रोकरेज में पैसा चला गया और ऐसे ही मेरा लॉस हो गया। तो आपको पैसा है, लक्ष्मी है, तो उसको सही से बिहेव करो। पैसा मतलब अपने पास रहता नहीं है, बहुत जल्दी चले जाता है, और उसको फिर से लाने के लिए हमको फिर से मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका ये हार्ड अर्न मनी है, तो इसे देख के सही से यूटिलाइज करो। एंड ये मेरा लास्ट सजेशन रहेगा, ट्रेडिंग इज नॉट ओनली द सिंगल वे टू अर्न मनी। ट्रेडिंग एक ही चीज नहीं है जहां से पैसा बन सकता है। लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम को प्यार करो, सभी काम, क्योंकि आप काम कर रहे हो कुछ पैसा के लिए, तो आप कोई भी काम को छोटा मत मानो। क्योंकि आप काम को छोटा मानोगे तो लक्ष्मी को छोटा मानना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए आप कोई भी काम को छोटा मत मानो, और आपको ट्रेडिंग आपसे नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग छोड़ के और दूसरा काम कर लो। और यहाँ पे बार बार ट्रेडिंग करके पूरा का पूरा अपना लाइफ स्पॉइल मत कर दो, क्योंकि आपका खुशी का ऊपर आपका फैमिली खुशी भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप हर रोज स्ट्रेस में रहोगे, आप हर रोज सोचते रहोगे मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं फिर से आप उधारी लाओगे, फिर से लोन लाओगे, फिर से आप इनमें यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, फिर से आप ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे, कुछ आप रिकवर नहीं कर पाओगे। भूल जाओ रिकवर करने का, और जितना बचा हुआ है वही पैसा से शांति से रहना शुरू करो। ये सेव योर हार्ड अर्न मनी फॉर योर हैप्पीनेस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका ये मेहनत का पैसा है। हम लोग सब लोग बड़े लोगों का बेटा नहीं है कि ये हमारा हार्ड अर्न मनी रहता है। हाँ ठीक है, मेरे को बहुत पैसा मिला है, मैं पैसा का क्या करूँ, तो यहाँ पे आके गैम्बलिंग कर लेता हूँ, बस चलेगा वो वाला। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में क्या होते हैं, पूरा उनका जो मनी रहता है हार्ड अर्न मनी रहता है, खुद का मेहनत का पैसा है ये। तो इसको मेहनत का पैसा को सही से उसको यूटिलाइज करो, अपना खुशी के लिए उसको यूटिलाइज करो। यहाँ पे बड़े लोगों को बड़ा बनाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम कुछ पैसा कमाने के लिए आए थे। और वो पैसा कमा नहीं पाएंगे तो हम जो भी बचा हुआ है उससे खुशी से रहने के लिए कोशिश करेंगे। और लॉस हो गया तो लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, और बार बार हम ट्रेडिंग में घुसते जाएंगे, वो नीचे ही नीचे होता जाएगा। तो हम जो सोच के आए थे अमीर बनेंगे, गरीबी से गरीबी और होते जाएंगे। तो ये था आज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।